संभाग के पद पर ही हैं। आज उनकी एक मीटिंग आ जाने के कारण अध्यक्षता कर रही है इस कार्यक्रम की हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर रश्मि चौबे मैडम। रश्मि चौबे मैडम अर्थशास्त्र विभाग की हैं। मैं हमारे अतिथियों का परिचय आपसे कराना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच है प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आप भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक हैं। आप देश के प्रख्यात पत्रकार, संपादक, अकादमिक प्रबंधक और मीडिया प्राध्यापक रहे। बहुत ही कम उम्र में आपने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए उनके दायित्व का निर्वहन अत्यंत कुशलता से किया है। मीडिया और राजनीतिक संदर्भों पर आपने लगभग 25 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं, जिनमें कुछ पुस्तकों का आपने संपादन भी किया है और अनेक पुस्तकों का लेखन किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने अपने पत्रकारिता जीवन का प्रारंभ दैनिक भास्कर, नवभारत और हरिभूमि जैसे समाचार पत्रों से आपने शुरुआत की थी। फिर छत्तीसगढ़ मीडिया जैसे संगठनों में आप संपादक, समाचार संपादक, इनपुट हेड जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे अत्यंत कुशलतापूर्वक। सक्रिय पत्रकारिता के पश्चात आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे, फिर विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे और आपने अनेक बार कार्यकारी कुलपति पद के दायित्वों का भी निर्वहन किया है। आपका पत्रकारिता में जो उल्लेखनीय योगदान है, आपकी जो योग्यता है, मेधा है, आपकी लेखनी की जो ताकत है, आज उसी के कारण आप इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन हुए हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के आप महानिदेशक हैं और इस पद पर कार्य करते हुए आपने जनसंचार संस्थान को, क्योंकि मैं लगातार जुड़ी हुई हूं तो मैं देख रही हूं कि भारतीय जनसंचार संस्थान कितना कार्य कर रहा है। देखिए, कई बार ऐसा हुआ कि विदेशी मीडिया ने कुछ हमारे देश की गलत छवियां भी प्रस्तुत की हैं, जिसका निराकरण आपने कार्यक्रम करवाकर, बहुत कार्यशालाएं करवाकर महत्वपूर्ण विषयों पर, और जो एक धुंध सी छाई हुई थी उसको हटाने का प्रयास किया है और बहुत ही सफल प्रयास आपने किया है। आप भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित हैं और आप हमेशा पत्रकारिता में सच की बात कहते हैं। देखिए, बहुत मुश्किल काम है सत्य की तरफ जाना, सत्य का अन्वेषण करना, और आप में ये ताकत भी है कि आप आत्म साक्षात्कार भी करते हैं और इसीलिए आपका जो लेखन है वो इतना प्रभावी होता है, इतना संप्रेषणीय होता है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर रहते हुए डॉक्टर संजय द्विवेदी लगभग 2 लेख रोज लिखते हैं और जब आप लेख पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी तार्किकता, इतनी बौद्धिकता, और साथ ही साथ आप के जो आंकड़े होते हैं लेख में, जो सर्वेक्षण होते हैं, आप मतलब बहुत दावे के साथ इन लेखों का एक संदर्भ ग्रंथ की तरह यदि प्रकाशित होंगे तो ये बहुत उपयोगी होंगे। और यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप फिर और कुछ ना पढ़िए। यदि आपने 2 लेख पढ़ लिए हैं तो आप दिन भर के लिए अपने आप को अपडेट महसूस करते हैं कि हाँ, आपने आज पढ़ लिया है और सारी चीजों से आप परिचित हो गए हैं। आप मूल्य आधारित पत्रकारिता को समर्पित हैं और ऐसे संगठन मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के अध्यक्ष भी हैं। अनेक संगठनों द्वारा मीडिया के क्षेत्र में आपका जो अविस्मरणीय योगदान है उसके लिए आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे अतिथि को आज अपने बीच पाकर हम हर्षित हैं। हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार गौरव की अनुभूति कर रहा है। तो हम शब्द सुमनों से, क्योंकि इस तरंग माध्यम से जुड़े हुए तो हैं हम, आप हमारे महाविद्यालय में, इसकी अनुभूति भी हमें हो रही है, लेकिन हम आपका स्वागत सिर्फ भाव सुमनों से और शब्द सुमनों से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका आदरणीय द्विवेदी जी। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में आज
जो व्यक्तित्व हैं वे न केवल देश के बल्कि देश के बाहर के जाने माने पत्रकार श्री ललित मोहन जोशी। ललित मोहन जोशी जी बीबीसी हिंदी सेवा में प्रसारक पत्रकार रहे हैं। बीबीसी टेलीविजन में बॉलीवुड और वेस्ट के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी आप रहे हैं। अनेक वृत्त चित्रों का आपने निर्माण किया है। लंदन के प्रतिष्ठित पत्र द गार्डियन, द इंडिपेंडेंट और इंडिया टुडे में आपके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। प्रवासी पत्रिका गर्भनाल के भी आप भारत के प्रतिनिधि हैं। आपका सिनेमा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है और ये योगदान इस अर्थ में है कि देखिए, उन्होंने जब एक बार मुझसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ लंदन में हमारा जो भारतीय सिनेमा है उसको एक तरह से बहुत हल्की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे भारतीय सिनेमा की जो गंभीरता है, जो उसके विषय है, या हमारा जो प्रारंभिक सिनेमा है उसको या उसके योगदान को यहाँ के लोग नहीं जानते। तो आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है कि आपने हमारे भारतीय सिनेमा को, जो एक तरह से ललित कलाओं का अंग है हमारे, और मुझे लगता है कि ये सदियों से संप्रेषण का बड़ा सरल सुलभ माध्यम, लोकप्रिय माध्यम रहा है। तो इसके माध्यम से आपने बड़ा कार्य किया है। आप के कार्यों के लिए, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यों के लिए, लेखन के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। विश्व रंग भोपाल, भारतीय उच्चायोग लंदन और यूके की समिति द्वारा आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। ललित मोहन जोशी जी ने वर्ष 2000 में लंदन में साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन SACF की स्थापना की और इसी के माध्यम से आपने सिनेमा का काम किया है। और मुझे लगता है कि सिनेमा की जितनी भी हस्तियां हैं, आज मैं देखती हूँ कि उनके सब के को उन्होंने आमंत्रित किया है अपने इन कार्यक्रमों में। लगभग चूंकि 23 सालों से लगातार वो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो श्याम बेनेगल से लेकर MS सत्यू और भी जितने निर्माता हैं, निर्देशक हैं, संगीतकार हैं, उनको आप लगातार आमंत्रित करते रहे हैं। 2003 में आपने साहित्य, संस्कृति, संगीत और कलाओं को समर्पित एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है सानिध्य। सानिध्य यानी जोड़ना, पास बैठना। और कोरोना महामारी के दौरान आपने ये अनुभूत किया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वो अपने भारत देश से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और इस समय, इस कठिन समय में, इस महामारी के समय में, जबकि सब कुछ बदला, हमारी दृष्टि बदली, हमने बहुत अपनों को खोया और कई बार तो ऐसा हुआ कि मृत्यु से भी साक्षात्कार हमने किया और हम वापस आए हैं। तो ऐसे समय में निश्चित तौर पर उन्हें अपने देश की याद आई और आपने जून 2020 से सानिध्य के माध्यम से भारतीय साहित्यकारों को, भारतीय कला जगत के लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया। अब तक लगभग 35 कार्यक्रम आप कर चुके हैं सानिध्य के माध्यम से और इस मंच से आपने भारत की और भारत के बाहर की, देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को आपने याद किया, उनकी बेटी अनीता बोस पर केंद्रित एक कार्यक्रम किया, जनरल GD बख्शी को आपने आमंत्रित किया और जो नर्मदा सिविलाइजेशन है उस पर उनका जो शोधपूर्ण कार्य है जिसमें हमारे भारतीय इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, तो वो एक कार्यक्रम आपने किया। तो चूंकि लगातार मैं इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनी तो मैंने देखा कि किस तरह से आप हमारी भारतीय संस्कृति को विदेशों में सही रूप में आप सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ललित मोहन जोशी जी ने सिनेमा पर लेखन भी किया है। सिनेमा पर आधारित आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बॉलीवुड, पॉपुलर इंडिया सिनेमा, अडोर, अडोर, निरंजन पॉल, अ फॉरगॉटन लीजेंड जैसी पुस्तकों का लेखन आपने किया है। बियॉन्ड पार्टीशन, निरंजन पॉल और ईस्ट मीट्स वेस्ट, इंडो ब्रिटिश सिनेमैटिक एनकाउंटर्स जैसे महत्वपूर्ण वृत्त चित्रों का निर्माण किया है। और अभी आप कुमाऊं के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उन पर भी एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। और आज ललित मोहन जोशी जी को आमंत्रित करने का मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि देखिए, हमारी जो नई शिक्षा नीति पर तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, आदरणीय द्विवेदी जी बात करेंगे,
पर जिस तरह से नई शिक्षा नीति ने हमारी जो भारतीय ज्ञान की पुरानी परंपरा है, जो हमारी कला है, साहित्य है, संस्कृति है, उसको समावेश किया है, समावेशी शिक्षा पर ध्यान दिया है, मातृभाषाओं पर ध्यान दिया है और शोध पर बहुत ध्यान दिया है। और साथ ही साथ कौशल उन्नयन की बात की है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो केवल डिग्री प्राप्त ना करें, बल्कि उनमें ऐसा कुछ भाव जागृत हो कि वे कौशल भी प्राप्त कर सके, रोजगार भी प्राप्त कर सके, ऐसा कौशल उनके अंदर विकसित हो। तो जो भारतीय सिनेमा है वो भी हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो इसीलिए आज मैंने मैंने ललित मोहन द्विवेदी जी को यहाँ आमंत्रित किया है और मैं बहुत ही आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आप अपनी बात हमारी छात्राओं से कहें। आदरणीय ललित मोहन जोशी जी। नमस्कार स्मृति जी, और नमस्कार संजय द्विवेदी जी, और सभी मौजूद गण और विद्यार्थी गण। मैं वाकई इस आमंत्रण के लिए स्मृति जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साहित्य, सिनेमा और शोध नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक प्रस्तुति का अवसर आपने मुझे प्रदान किया है। मैं प्रयास करूंगा। जैसा कि स्मृति जी ने जिक्र किया, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। मैंने ईमानदारी से इसको नहीं पढ़ा है, पर जो मैंने समझने की कोशिश की है, मुझे लगता है इसका उद्देश्य राष्ट्र में गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को एक सही परिप्रेक्ष्य में विकसित करने की बात कही गई है। और द्विवेदी जी इस बारे में हमें जानकारी देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, शुरुआत करने के पहले मैं कुंदन जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुझे, चूंकि ये गूगल मीट की आदत नहीं है, जूम का ज्यादा अनुभव है, एक छोटा सा पावर पॉइंट है, मैं प्रयास कर रहा था देखने का कि यह कहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। हालांकि जो फिल्म के अंश हैं वो कुंदन जी वहां से प्ले करेंगे, तो अगर वो वहां पर हैं तो वो चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि मेरा पावर पॉइंट बिल्कुल तैयार है और खुला हुआ है। हेलो, नमस्ते सर, मैं कुंदन बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार जी सर, मैं यहाँ से प्रेजेंट कर दूंगा, मेरी तैयारी पूरी है वो वीडियो क्लिप प्रेजेंट करने के लिए। जी जी। और अगर जी हाँ, तो पावर पॉइंट वैसे उतना अहम नहीं है, मेरा नरेशन तो है ही। अगर इसमें समय ज्यादा लगता है तो हम पावर पॉइंट को अवॉइड करते हैं। नहीं सर, पावर पॉइंट आप कर सकते हैं, शेयर स्क्रीन में जाके और कंप्लीट स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए। ये 3 शेयर स्क्रीन जो ये कॉलिंग कहाँ पर है? ये जो इसके वाला बटन दिख रहा है ना, 3 डॉट जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, बस उस पे क्लिक कीजिए। हाँ, मैंने क्लिक किया इस पे। उस पे एंटायर स्क्रीन, शेयर एंटायर स्क्रीन होगा सर। अच्छा, फुल स्क्रीन। बस फुल स्क्रीन करके और फिर वो मिनिमाइज करके और उस पे पीपीटी को आप खोल दीजिए तो वो शेयर होने लगेगा सर। अच्छा, तो मैं इसको मिनिमाइज करके, ये मैंने इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की। पहले शेयर आपने कर दिया ना एंटायर स्क्रीन? हाँ, मैंने फुल स्क्रीन, एग्जिट फुल स्क्रीन करना है ना? नहीं, शेयर फुल स्क्रीन। शेयर, अच्छा, एक सेकेंड। शेयर फुल स्क्रीन क्लिक करेंगे तो शेयर फुल स्क्रीन। इसमें जो आ रहा है वो अप्लाई विजुअल इफेक्ट, कैप्शन, रिपोर्ट प्रॉब्लम, शेयर फुल स्क्रीन तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सेटिंग दबाने से आएगा क्या? नहीं सर, एक मिनट, ये नहीं 3 डॉट के बाजू में सर एक एरो होगा, ऊपर की तरफ वाला। हाँ, बिल्कुल है। उस पे क्लिक कीजिए, उससे भी है। हाँ, उसमें है योर इंटायर स्क्रीन। हाँ, योर इंटायर स्क्रीन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, जी। तो इसमें मैं, अगर अच्छा, होगा इसमें मैं जा करके जी, वो अपने स्क्रीन पे वो पीपीटी आप खोल लीजिए। हाँ, वो पीपीटी मेरा खुला हुआ है। आप मेरा पीपीटी देख पाए जो अभी मैंने खोलने की कोशिश की? नहीं सर, अभी तो नहीं।
अच्छा, मैंने इसको एक सेकेंड, एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो इसमें है और योर इंटायर स्क्रीन अ विंडो अ टैब। जी तो हाँ, इंटायर स्क्रीन मैंने खोल लिया। हाँ, और वो और मिनिमाइज करके वो पीपीटी बस आपको खोलना है सर। अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड में तो जो भी स्क्रीन पे आपके दिखेगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा, क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं। एक मिनट, जस्ट इंटायर स्क्रीन। इसमें मैं इंटायर स्क्रीन में ये देख नहीं पा रहा हूँ। शेयर अपना जो मेरा खुला हुआ है उसको मैं नहीं देख